इंडिया के ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया में फ्यूल 15 रुपए लीटर हो सकता है अगर वो एथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। तो पाकिस्तान में भी दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। पहले हमें सुनने में आता था रशिया से ऑयल आएगा तो शायद ऑयल की कीमत पाकिस्तान में कम होगी, जबकि ऑयल आने के बावजूद भी बढ़ती नजर आई है। क्या हमें भी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है? क्या हमें भी इन डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है? हम एटॉमिक पावर हैं, हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। आज उनके मिनिस्टर ने बात की है जो कि हाईवे के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बताई है, अगर उस पॉलिसी पे अमल करता है इंडिया तो आने वाले टाइम में वहाँ पेट्रोल 15 रुपए लीटर होगा। ये वैसे तो हैरत वाली बात है, लेकिन आप क्या समझते हैं स्टेटमेंट पे? वो लोग अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। असल में वो कंट्रीज हैं और वो कौमें हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं। वो लोग अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं, हम लोग बजाय आगे जाने के हम दिन ब दिन जो है ना पीछे आते जा रहे हैं। असल में हमारा जो सबसे बड़ा अलमी है ना वो ये है कि हमारे हुक्मरान जो है ना, अब देखें इन्होंने वहाँ पे रूस से जो सारा सिस्टम किया पेट्रोल लाने के लिए, मगर बात तो वो है ना कि हमें पेट्रोल तो फिर भी उस कीमत पे मिल ही नहीं रहा, उस कीमत पे नहीं, उल्टा महंगा हो गया। हाँ। असल में हमारे यहाँ पे जो तरीकाकार है ना गवर्नमेंट का वो वाला है ही नहीं है कि हम किसी तरह अवाम को रिलीफ दे सकें। ठीक हो गया, ठीक अभी आप देखें कि वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वहाँ पे आ गई हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज में मोटर्स के वाले से बहुत सारी कंपनियां, आईफोन की कंपनीज आ गई हैं वहाँ पे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर हम अब मैं अगस्त महीने में टोयोटो कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूँ। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा। इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में इंडिया में पेट्रोल 15 रुपए लीटर हो सकता है। उन्होंने एक पॉलिसी बताई है एथेनॉल और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे अगर वो काम करेंगे तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से हो सकता है? देखिए 1991 में इंडिया में जो है वो इस्तेलाहात आई थी जी, रिफॉर्म्स उसने की थी। ठीक है। उन रिफॉर्म्स की वजह से आज इंडिया बहुत आगे है। ठीक है। हम ये सारे ना एक विजन के साथ होते हैं। अब विजन जो है वो जब तक हमारे अंदर विजन नहीं आएगा हम कुछ भी कर लें। आप कायदे-ए-आज़म को इवन दोबारा ले आए, ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें। मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढांपना मुश्किल हो गया। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए थे, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए थे। आज भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जरा जाके देखें कि तारों में खड़े हैं, गुस्से मायूसी के आलम में। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे आटा मांगते रहे? कल भी आए थे, आटा नहीं मिला, आज भी आए तो आटा नहीं मिला। चक्कर लगा के थके, किराया भाड़ा भी लगा, घंटा करते हम आ रहे हैं यहाँ चक्कर किराया लगा के। भी आया था और जलील होकर चला गया दोपहर को। जब हमारी बारी आई है तो कहते हैं जी अब आटा खत्म है। आटा तो पहले भी इतना महंगा था, वो महंगाई अभी नहीं मिल रहा है। क्या करे भाई, गुस्सा तो आता है हम लोग को। यहाँ पे पूरे दिन बैठ के जाते हैं, ख्वार होके ना मिलता है ना कुछ, फिर क्या करें। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? देखिए, ये अगर आप देखें कि ये हमारी मैशत इतने सालों से किसके हाथ में हो तो आप पता चलेगा कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने ज़्यादातर इस मैशत को कंट्रोल किया अपने दौरों में। जो हमें आज ये भुगतना पड़ रहा है कि डिफ़ॉल्ट या नो डिफ़ॉल्ट एसेट्रा एसेट्रा, तो ये अगर आप जो इकॉनमी को उनके ही हाथ में दे दें जिनके ख़िलाफ़ खुदा जाने कितने केसेस हैं, अगर इन लोगों के हाथ में आप दे दें जो बार बार यही लाते हैं, यही फेट हमें सफ़र करना पड़ता है, तो इसका मतलब है वो ऑब्वियस कंक्लूजन पे हम क्यों नहीं पहुंचते हैं कि ये नहीं कर सकते, दे आर इनकॉम्पिटेंट।
मैं देखिए बार बार कहता हूं हमारा प्रॉब्लम करप्शन कम है, इनकॉम्पिटेंसी ज्यादा है, और इन लोगों ने एब्सोल्युटली प्रूव कर दिया है कि दे आर इनकॉम्पिटेंट। Please like, subscribe and share with your friends.